डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है चैप्टर 3 पे और प्रॉब्लम इसमें हम डिस्कस करेंगे 3-1। लास्ट मंथ एज कंपनी पुट इनटू प्रोसेस 60,000 ऑफ मटेरियल. The grinding department used 8,000 labor hours at 5.6 per hour and the machining department used 4,600 hours at a cost of 6 per hour. तो ये जो है लेबर के दो डिपार्टमेंट यहाँ बताए गए हैं, एक मशीनिंग है और दूसरा जो है यहाँ एक ग्राइंडिंग है और दूसरा मशीनिंग है. तो दोनों को इनमें जमा करके इनको टोटल लेबर लेंगे. Factory overhead is applied at the rate 6 per hour in the grinding and 8 per hour labor per hour in the machining department. तो ये applied rate बता दिया गया है FH का. Inventory accounts at the following beginning and ending balances. तो यहाँ ये beginning और ending inventories दी गई हैं. Finished goods हैं, work in process है और material है. Required में without preparing a formal income statement कह रहा है कि आपने एक फॉर्मल इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी. यहाँ कंप्यूट द फॉलोइंग. तो ये 1 by 1 हमने जो है कैलकुलेशन करनी है. टोटल कास्ट ऑफ वर्क पुट इनटू प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कन्वर्जन कास्ट और कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज. ये 3 जो है 4-5 रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है हम चलते हैं. तो यहाँ रिक्वायरमेंट जो है पहली वो है टोटल कास्ट ऑफ वर्क पुट इनटू प्रोसेस. तो ये टोटल कास्ट की बात कर दिया है. तो यहां हम टोटल कास्ट को चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी है. तो यहाँ इसको देखते हैं 1 by 1. तो यहाँ इसमें सबसे पहले हम मटेरियल्स को लेंगे. मटेरियल बेसिकली यहाँ जो है उसने ऊपर हमें बता दिया पुट इनटू प्रोसेस. तो ये मटेरियल जो है पुट इनटू प्रोसेस ऑलरेडी गिवन है. तो ये आ जाएगा 60,000. इसके बाद है डायरेक्ट लेबर लेंगे. डायरेक्ट लेबर है और ये 2 डिपार्टमेंट है इसमें. एक है ग्राइंडिंग है डिपार्टमेंट और दूसरा है मशीनिंग डिपार्टमेंट. तो यहां ये कह रहे हैं कि 8,000 घंटे हैं और रेट इसका है 5.6 और दूसरे में 4,600 और रेट उसका है 6. तो यहाँ इधर में इनको दोनों को जमा कर लेंगे. तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है इस वक्त आ गई है ये 44,800 और दूसरी जो है 46,600 को. तो ये आ गया जी 27,600. अब इन दोनों को जमा कर लेंगे. दोनों को जमा किया तो ये हमारी टोटल लेबर बन जाएगी 72,400. इसी तरह अब लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड. अप्लाइड में वही ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है एक, उसमें 8,000 घंटे हैं और एक है मशीनिंग डिपार्टमेंट उसमें 4,600 और यहाँ रेट उसने हमें बताया हुआ है कि 6 रुपए जो है वो ग्राइंडिंग के हैं और 8 रुपए जो है वो मशीनिंग के हैं. इनको हम यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 48,000 आ गया और दूसरा आ गया 36,800 और इन दोनों को जमा कर लेंगे. जमा किया तो ये आ गया 84,000
800। तो यहाँ इन तीनों को मटेरियल, लेबर और एफएच को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है जी 2,17,200। 2,17,200। तो ये टोटल जो है कास्ट हमारी पुट इनटू प्रोसेस आ गई है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर लेंगे यहां, इसको उसी तरह स्टेटमेंट में यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां देखें कि हमारे पास जो है ये आ चुका है टोटल कास्ट। टोटल जो है कास्ट हमारे पास, टोटल कास्ट ऑफ वर्क पुट इनटू प्रोसेस। तो ये हमारे पास आ चुकी है यहाँ 2,17,200। अब स्टेटमेंट हम पढ़ाते हैं तो यहाँ वर्किंग प्रोसेस का जो है, यहाँ वर्किंग प्रोसेस का अमल आ गया, स्टेप आ गया है। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ देखें कितनी है, यहाँ वो कह रहा है जी 15,000। 15,000 इसमें जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 2,32,200। 2,32,200 ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री में देखें यहाँ हमारे पास जो है इस वक्त गिवन है 17,600। 17,600 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो ये इसमें से हमने माइनस किया तो ये आ गया 2,06,000। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर जो हमारी थी 2। अब आ जाए रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे। रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे अगर आ जाए तो वो है हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब इसी तरह इसको लेंगे। सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो ये हमारे पास जो है आ चुकी है $2,14,600। तो यहां फिनिश गुड्स का अमल आ गया, फिनिश्ड गुड्स प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की है 22,000। 22,000 इसमें जमा करेंगे तो ये आ गया 2,36,600। 2,36,600 ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री में अब यहाँ जो हमारे पास है वो है 17,000। तो 17,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है 2,19,600। ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में अगर आ जाएं, रिक्वायरमेंट नंबर 4 वो है कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां ये देखें कि हमने ये लेबर भी ऑलरेडी ली हुई है और एफएच भी ली हुई है, तो दोनों को जमा कर लेंगे। ये आ गया 72,400 और जमा करेंगे 84,800। तो इनको जमा कर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 1,57,200। 1,57,200
तो ये हमारे पास फोर्थ रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज हमें रिक्वायर्ड है, तो इसमें यहाँ देखें कि हम जो है स्टेटमेंट उसी तरह बना लेते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल्स में मटेरियल्स लेंगे, यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमें गिवन है मटेरियल की, और वो कह रहा है 20,000 है, 20,000 प्लस परचेजेस। तो परचेजेस रिक्वायर्ड है, वही हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो ये आ गया मटेरियल्स अवेलेबल फॉर, मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज। तो यहाँ लेस एंडिंग इन्वेंट्री, लेस एंडिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया जी 17,000। तो मटेरियल यूज जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मटेरियल यूज्ड या पुट इनटू प्रोसेस। तो ये ऑलरेडी गिवन है, 60,000 है जो क्वेश्चन में हमने लिया था। तो ये 60,000 है, 60,000 में इसको एंडिंग को जमा करेंगे तो ये 77,000 आ गया। तो इसमें से जो हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, तो ये सॉरी, इसमें जो मटेरियल है एंडिंग है वो हमारा है 18,000 है। ये एंडिंग मटेरियल 18 है एंडिंग। तो ये आ गया 78,000। तो इसमें से तो ये 58,000 आ गया। तो ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट नंबर जो है 5 थी, जो हमने कैलकुलेट की है। तो इसमें बेसिकली ये हम जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अगर बनाते तो उसमें भी चारों जो है कैलकुलेशंस आ जानी थी, पांचों। लेकिन ये क्योंकि उसने बताया कि इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारा क्वेश्चन बनाया है। अगर मजीद इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू।